एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस लर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का क्या मतलब है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो दोनों पार्टीज ही एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस करती हैं कि एक पार्टी ये चीज़ परफॉर्म करेगी और दूसरी पार्टी ये चीज़ परफॉर्म करेगी। तो इसलिए इस परफॉर्मेंस को, इस प्रॉमिस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ परफॉर्म करने वाली हैं, कुछ प्रॉमिस परफॉर्म करने वाली हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ये कौन कौन से सेक्शंस रेगुलेट करते हैं? तो सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 54 हमें बताते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के बारे में, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है सेक्शन 51। मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे आपके लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए ये सेक्शंस। सेक्शन 51 से 54 ये तो ऑर्डर याद करने में, ऑर्डर में है तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट इज जहाँ सेक्शन 51 कहता है परफॉर्मेंस जहाँ पे साइमल्टेनियसली होनी है, साथ साथ होनी है। सेकेंड इज परफॉर्मेंस जहाँ पे ऑर्डर फिक्स्ड है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स है कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। 53 बताते हैं परफॉर्मेंस बीइंग प्रिवेंटेड बाय द अदर पार्टी, जहाँ पे परफॉर्मेंस करने की परफॉर्मेंस वो प्रिवेंट कर रही है दूसरी पार्टी उसकी परफॉर्मेंस को। 53 ये कहता है। 54 कहता है परफॉर्मेंस नॉट डन बाय द पार्टी हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट, मतलब जिसको परफॉर्म पहले करना था उसने अपनी परफॉर्मेंस की ही नहीं। 54 बताता है। 51 52 तो एक तरह से हो गई पॉजिटिव, 53 54 एक तरह से नेगेटिव हो गई। यहाँ पे वो प्रिवेंट कर रहा है परफॉर्म करने से, यहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा क्योंकि उसको पहले परफॉर्म करना है। ठीक है। फर्स्ट इज सेक्शन 51 कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कह रहा है वहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऑफ साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, देन इफ वन पार्टी इज रेडी टू परफॉर्म, मतलब अगर एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए तैयार है अपना प्रॉमिस, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में उसकी भी अपनी इच्छा है, वो भी रेडी है, वो भी इस कंडीशन में है कि वो भी अपना प्रॉमिस साथ साथ परफॉर्म कर सके। ठीक है, दोनों की विलिंगनेस होनी चाहिए, दोनों की कंडीशन होनी चाहिए और दोनों ही रेडी होने चाहिए अपना अपना परफॉर्मेंस साथ में करने के लिए। एग्जाम्पल है सेल ऑफ गुड्स। अगर ए और बी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कहा कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, बी ने कहा कि आप जब डिलीवरी कर दोगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मतलब पेमेंट वॉज अगेंस्ट डिलीवरी। ठीक है, अब ए ने डिलीवरी नहीं करी, ए डिलीवरी तभी करेगा जब बी रेडी होगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ए की डिलीवरी और बी के पेमेंट दोनों साथ साथ है, उसने डिलीवर किया, उसने पेमेंट कर दिया, साथ साथ है। लेकिन अगर ए डिलीवर कर दिया लेकिन बी रेडी नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो ये साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस के अंडर नहीं आएगा, दोनों ही रेडी होने चाहिए। जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, सपोज हम क्लोथ खरीदने गए, तो हम पैसे लेके जाएंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि हमने पैसे तो देंगे नहीं, हम वो हमें कपड़े तभी देंगे ना जब हम उनको पैसे देंगे। तो ये साइमल्टेनियस परफॉर्म, उन्होंने हमें क्लोथ्स दिए, हमने उन्हें पैसे दिए, अगर हम उनको पैसे देने की इच्छा ही नहीं रखते तो वो हमें कपड़े क्यों देंगे? ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज सेक्शन 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की इच्छा से मेंशन है कि क्या ऑर्डर है परफॉर्मेंस का। अब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इसमें पढ़ते हैं वेयर अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है, तो उसी ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट की या प्रॉमिस की परफॉर्मेंस होगी जिस ऑर्डर में लिखा है। और अगर इन एनी केस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉमिसेस की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो प्रॉमिसेस को उस तरह से परफॉर्म करना है जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की डिमांड है, कुछ इस तरह से परफॉर्म, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर इसमें टाइम मेंशन नहीं भी है या फिर परफॉर्मेंस का ऑर्डर मेंशन नहीं भी है, तो ए सपोज ए ने बी को हायर किया कि आप मतलब कंस्ट्रक्ट, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ इंजीनियर्स किसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको यहाँ पे, जैसे मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट है, लार्सन एंड टूब्रो के पास है, तो एल&टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने। अब जब तक एल&टी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेगी मेट्रो की, तब तक गवर्नमेंट उनको पेमेंट क्यों करेगी? तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि एल&टी का कंस्ट्रक्शन करना पहले ज़रूरी है, गवर्नमेंट का पेमेंट बाद में होगा। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट उनको पहले पेमेंट कर देगी, कंस्ट्रक्शन तो होती रहेगी, नहीं, कंस्ट्रक्शन पहले होगी, शुरुआत पहले होगी, पेमेंट बाद में होगी। हालांकि एडवांस पेमेंट ज़रूर होती है इन सब चीज़ों में जहाँ पे इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पूरी पेमेंट नहीं होती है, पूरी पेमेंट काम होने के बाद ही होगी। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन का पहले आया और पेमेंट का बाद में आया। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 53 जो कहता है कि वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है, व्हेन
वन पार्टी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी की इच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जाती है और परफॉर्म करने चाहती है, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी से कह देती है कि नहीं मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, और वो उसको भी नहीं करने देती है उसका पार्ट ऑफ प्रॉमिस, तो उसकी ऑब्लिगेशन तो वहीं खत्म हो जाती है। तो सेक्शन 53 कहता है कि इस केस में जो पार्टी उसे प्रिवेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वो एट फॉल्ट है, वो फॉल्टी पार्टी है, और इसलिए जिस पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है उसके पास दो रेमेडीज हैं, वो अवॉइड भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और क्लेम कर सकते हैं कॉम्पेंसेशन। ये दोनों बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, ठीक है, आप उसको रेफर भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है कि अजय ने अपॉइंट किए 2 वर्कर्स, राधे एंड माधव, फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ हिज हाउस एंड आस्क्ड देम टू जॉइन आफ्टर 2 days। अजय ने इन दोनों को अपॉइंट किया और उन्होंने बोला कि आपको रिपेयर और रेनोवेट करना है मेरे घर को, लेकिन आप 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद दोनों आते हैं उसका काम करने के लिए, लेकिन अजय बोलता है कि नहीं मुझे काम नहीं करवाना। इस केस में जो ये राधे और माधव हैं वो ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो वो मना कर दें कि ठीक है साहब अब आगे हम काम नहीं करेंगे, वो ये भी कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में जो उन्हें काम का हर्जाना हुआ, हो सकता है कि उन्हें कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया हो, या कोई भी लॉस उनको हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में, उन्होंने कोई और चीज़ें हो सकती है जो उन्होंने लॉस सफ़र किया, तो वो उसके लिए कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बाय द पार्टी हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट। मतलब जिसको परफॉर्मेंस करना था पहले, उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से क्या होता है, जहाँ पे वेयर वन पार्टी इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टीज परफॉर्मेंस हु इज टू परफॉर्म फर्स्ट। मतलब एक पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट थी जिसको पहले परफॉर्म करना था अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन था। Then the party who is affected by the non-performance of the other party is entitled to compensation from such party। ऐसे समझते हैं कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे A की प्रायर परफॉर्मेंस थी, मतलब A को पहले परफॉर्म करना था, तो B कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है अगर A अपनी परफॉर्मेंस नहीं करता, ठीक है। A की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो B को लॉस हुआ है उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से ए को पहले परफॉर्म करना था। सेक्शन 54 क्या कहता है, ये कहता है सेक्शन 54, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, आपस में इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो, क्योंकि उन्हें एक बिल्डर, ए को बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, बिल्डर का काम करना होता है ए को, तो इसलिए ए आता है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जहाँ पे बी को सप्लाई करने होते हैं कुछ नेसेसरी टिम्बर और जो भी एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हार्डवेयर और टिम्बर की ज़रूरत होती है, वो सब के लिए वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो वो बी को कहता है कि आप मुझे ये नेसेसरी चीज़ें जो है वो सप्लाई कर देना, ठीक है, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने उसे सप्लाई नहीं किया ये आइटम्स। अब बी ने उसको ज़रूरी चीज़ें जो उसको काम शुरू करने के लिए चाहिए थी वो सप्लाई नहीं करी, तो इसलिए ए अपना काम शुरू नहीं कर पाया, ही कुड नॉट एग्जीक्यूट हिज वर्क। तो देयरफॉर यहाँ पे बी इज बाउंड टू पे द कॉम्पेंसेशन टू ए फॉर एनी लॉस कॉज टू हिम बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहना था, कॉन्ट्रैक्ट में था कि ए अपना काम तब शुरू कर पाएगा जब बी जो है उसको नेसेसिटी सप्लाई करेगा, जैसे टिम्बर हो गई और अदर आइटम्स हो गई, सीमेंट हो गया, कोई हार्डवेयर की चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें, लेकिन बी ने सप्लाई नहीं करी जिसकी वजह से ए अपना काम शुरू नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जो लॉस हुआ उसकी नॉन, अब उसने दाढ़ी पे आते हैं लेबर लोग, एक दिन के लिए आया, हो सकता है उसकी दाढ़ी वेस्ट गई हो सकता है जो वेजेस उसने वर्कर्स को पे करी हो वो ऐसे ही पे करी हो, अब उसने काम नहीं करा वर्कर्स ने, तो जो बी की वजह से लॉस सफर हुआ ए को, ए उसके लिए बी से कॉम्पेंसेशन मांग सकता है अंडर सेक्शन 54 बी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। That's all for today. I hope you like my video and stay tuned. Do hit the bell icon and subscribe to my channel. Thank you and bye bye.